Dear students, I'm Amar Singh Bedi, retired principal. I have been teaching English for the last 40 years with scintillating performance and passion for teaching English. मैं 45 साल से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। मुझे अंग्रेजी पढ़ाने का एक जो है जज्बा है, एक जुनून है और मैंने 45 साल में जो एक्सीलेंट रिजल्ट दिया है उसके आधार पर मैं चाहता हूँ कि आज के दौर में आज हर एवरीवन, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे बच्चा हो, चाहे वो डोमेस्टिक लेडी हो, सबकी इच्छा है कि मैं अंग्रेजी में फ्लुएंट बनूं, क्योंकि हमारे समाज में एक ऐसा मापदंड हो गया है कि आप अंग्रेजी अच्छी बोलते हो तो आपको बहुत वेल कल्चर्ड, हाईली एजुकेटेड माना जाएगा, आपको सिविलाइज माना जाएगा, समाज में आपका सम्मान बढ़ेगा। मोरओवर आपके करियर बनाने में एक क्रूशियल रोल करता है, तो क्यों ना पहल करें। अब प्रॉब्लम ये आती है कि हमारे अधिकांश बच्चों को, मोस्टली जो हिंदी मीडियम बच्चे हैं, चाहे वो अंग्रेजी में कितने भी दक्ष हो, कितने भी वो स्किल्ड हो, प्रोफिशिएंट हो, एडप्ट हो, लेकिन जब अंग्रेजी बोलने की बारी आती है तो दे फंबल, दे हेजिटेट, वो लड़खड़ाते हैं, हिचकिचाते हैं, उनका एक हेजिटेशन घुसा पड़ा है, हिचकिचाहट, स्केयर, फियर है, मैं कैसे करूं, मैं गलत बोल दूंगा, लोग हंसेंगे, अरे नहीं आएगा तो भी तो लोग कहेंगे कुछ नहीं आता है, कोरी डिग्री है, तो क्यों ना अभ्यास करें। क्या हम जब हिंदी सीखे थे तो क्या बचपन हमने कोई हिंदी ग्रामर सीखी थी, कोई हमने कोचिंग या ट्यूशन ली थी, कोई स्ट्रक्चर ज्ञान लिया था? कतई नहीं। कैसे सीखी थी बेटा? हमने क्या किया, हमने अपने पेरेंट्स को, अपने रिश्तेदारों को, अपने भाई बहन को, अड़ोसी पड़ोसी जो भी हमारे सामने बोलता था, बस हम सुन लेते थे और उसको बोलने की कोशिश करते, टूटी फूटी भाषा बोलते थे, गलत सलत बोलते तू चलाते थे। धीरे धीरे हमको भाषा में महारत आ गई और फिर हम जो है धारा पे हिंदी बोल, यही पैटर्न इंग्लिश का है। कोई रूल्स नहीं है, अंग्रेजी कहते हैं रूल्स फॉर फूल्स, नियम मूर्खों के लिए। केवल क्या चाहिए बेटा? प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास मनुष्य को निपुण बनाता है। नो पेन नो गेन। आपने ने कष्ट नहीं किया, आपने कुछ बेटा सेक्रीफाइस नहीं किया, कुछ प्राप्त नहीं करोगे। एवरी रोज हैज ए थॉर्न, जहाँ गुलाब है वो कांटा है। तो कांटा क्या है? कांटा बेटी विपत्ति है, एडवर्सिटी है, हार्डशिप है, झेलो, आ जाएगा। शुरुआत तो करो, इनटेक इनिशिएटिव, पहल करो। पहला स्टेप है पहल करो। दूसरा है सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं खोना है। इंग्लिश बोलो, नहीं बोलते तो इंग्लिश बोलो, हिंदी का मिश्रण बना के बोलो, बोलो, बोलोगे आ जाएगा। माँ के पेट से अभिमन्यु पैदा नहीं होते हैं बेटा, वो गया था। तो आपने क्या करना है बेटा? आपने आज और अभी ये प्रयास करना है। धीरे धीरे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। बस थोड़ी सी स्ट्रक्चर ध्यान रख लो, ये सेंटेंस कैसे बन रहा है, सिंपल बनाओ। पहले बहुत छोटा सेंटेंस बनाओ, फिर इसको बढ़ाओ, उसको रबड़ की तरह खींचते जाओ, अपने आप आ जाएगा। सबसे बेस्ट तरीका है, आप किसी फ्रेंड से, अपने सिबलिंग से, भाई बहन से बोलो, ना मिले, क्योंकि हमारे समाज में खोट है। हम जो आगे बढ़ते हैं तो ईर्ष्या का कारण बनते हैं, दूसरे हमारी बुराई शुरू करते हैं, आलोचना कर रहे बड़ा है अंग्रेज बनने। वो आपको डिस्करेज करेंगे, हतोत्साही करेंगे, घबराना मत बेटे, ठान लो, नथिंग इज इम्पॉसिबल, कोई दुनिया असंभव नहीं है बेटा। इफ एंड वर्थ द लैंग्वेज ऑफ द कावर्ड, किंतु परंतु काय डरपोक दप्पू करते हैं। निष्ठावान कर्मयोगी वो हैं जो पहल करते हैं। ठीक है, तो आप पहल करो, आपको फिर समझ रही। आप क्या करो बेटा, कोई नहीं हो तो मिरर तो दर्पण तो अपना साथ रहो, सामने खड़े रहो। बस जो आपने बेटा सीखा है, विंद्रामीज बीट बना, उसको आप अपने सामने दर्पण सामने खड़े होके मान लो मैं खुद से ही बातें कर रहा हूँ, सुनो अपने आप को। हिंदी बोलो, अंग्रेजी बोलो, अंग्रेजी की हिंदी करो, हिंदी करो, अल्टा पल्टी करो। जब अल्टा पल्टी करोगे आप कहेगा अरे ऐसे बनाए सेंटेंस, बस अभ्यास करो। जब आप अभ्यास करोगे 15 20 30 40 वाक्य का, तो आपको बनाना आ जाएगा। ठीक है, अभी करो, अब करो, क्यों बाद अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। मैं चाहता हूँ मेरे बेटा कि आपको सरलतम तरीके सिखाएं और आपको भाषा में दक्ष बनाएं, आपके कैरियर में चार चांद लगाएं, आपकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करें, आपके कैरियर रोल के अंदर वाइटल रोल करें। यदि आपको हमारी ये बात तो पसंद आता है
आपको लगता है कि हमारे अनुभव से हम लाभान्वित हो, तो प्लीज बेटा हमको सब्सक्राइब करें, हमको लाइक करें, मोटिवेट करें, जिससे हम अपने जीवन के मूल्यवान अनुभव में से आपको उससे लाभान्वित कराएं। आशा और विश्वास है कि आप हमारा समर्थन करेंगे, सहयोग करेंगे। मैं 67 ईयर्स का हूँ, तो भी मेरे अंदर एक पढ़ने का जज्बा है। आई एम ऑलवेज ईगर टू क्वेंच माई थर्स्ट ऑफ नॉलेज। मैं हमेशा ज्ञान की पिपासा शांत कर रहता हूँ और वही से आपसे अपेक्षा करता हूँ। देखो, ही saw his sister crying in the room. उसने अपनी बहन को कमरे में रोते हुए देखा। कोई काम होते हुए है ना बेटा, तो क्या करना है? सब्जेक्ट लगाना है, फिर सा करना है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर फर्स्ट फॉर्म में एनजी लगानी, और फिर अदर वर्ड बचा कुचा। फिर देख लीजिए, पहले आप सब्जेक्ट लगाओ। उसने ही देखा सा, किसको देखा? ऑब्जेक्ट, अपनी बहन को। क्या करते देखा? रोते हुए। हुए अर्थ आए, जब भी आपको हुए अर्थ आए तो समझ लो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, फर्स्ट फॉर्म में एनजी आएगी। उसने ही देखा सा अपनी बहन को, सिस्टर रोते हुए, क्राइंग कमरे में, इन द रूम। ऐसे बनाओ, फिर बोलो, ही सा हिज सिस्टर क्राइंग इन द रूम। अपनी बहन को उसने कमरे में रोते देखा। हमने कुछ बच्चों को खिलौने से खेलता देखा। तो मैंने है, तो मैं आई, मैंने बेटा देखा सा। कुछ बच्चे, सम किड्स, सम चिल्ड्रन, सब चलेगा। खेलते हुए, आप खेलना वर्ब है। अलावा प्लेइंग, किससे? खिलौनों के साथ को भी कहते हैं टॉयज। मैंने आई, देखा सा, कुछ बच्चों को, सम किड्स, खेलते हुए, प्लेइंग विद टॉय। आई सा सम क्वाइट प्लेइंग विद। जब अंग्रेजी बोलूं तो थोड़ा सा ध्यान रखो। पहले मैंने आई लिखा है, ठीक ही सेकंड में सा करी है, फिर ऑब्जेक्ट है, सम किड लिखा है। खेलते हुए देखो, हुआ है ना, प्लेइंग हो गया, फसवाई आ गया, खेलों सा विद टॉय। आई सा सम किड प्लेइंग विद टॉय। मैंने उन्हें पार्क में बाइक चलाते देखा। मैंने बेटा ही देखा सा उनको, देम, चलाते हुए। राइडिंग, देखो राइड वर्ब है ना, आईडी हो गया, राइडिंग हो गया। क्या चला देखा? बाइक। कहाँ देखा? पार्क में बेटा, थ्रू द पार्क। ऐसे आप बनाओ, तो आप स्ट्रक्चर को दिमाग सेट कर लो। ऐसे बन रहा है, आई, मैंने देखा सा उनको, देम, चलाते राइडिंग बाइक। कहाँ देखा? टू द पार्क। आई सा देम राइडिंग बाइक टू द पार्क। हमने उसे कैफे में अपने दोस्तों से हंसते हुए देखा। हमने बेटा भी देखा सा, लड़कियां तो हर लड़का थे हंसते हुए, लाफिंग, मित्रों के साथ, विद फ्रेंड। कहाँ देखा है? देखा फिर। तो ध्यान रखो, देखो हमने भी लिखा बेटा, फिर सी की सा कर दिया। हमने फिर ऑब्जेक्ट है, उस लड़की को तो हर, लड़का तो हिम। क्या कर देखा? हंसते हुए, लाफिंग, किसके साथ? अपने फ्रेंड से, विद हर फ्रेंड, विद हिज फ्रेंड। जाए लड़का हुआ तो कहाँ देखा? एट द कैफे। बस। अब उसने शिक्षक को पाठ समझाते देखा। ही या शी कर दो, लड़की है तो सी है, लड़का तो ही करो, कोई खास बात नहीं। देखा सा, किसको देखा बेटा? ऑब्जेक्ट, टीचर को देखा। उसने टीचर देखा, शी सा द टीचर। वे समझाते, समझाना, एक्सप्लेन लगाओ, एनजी, एक्सप्लेनिंग। शी सा या शी सा the teacher explaining part the lesson. He saw the teacher his lesson. आप ऐसे फैलाओ। मैंने तुम्हें पे सड़क पे चलते देखा। मैंने बेटा आई, देखा सा, देखो ऑब्जेक्ट हो गया तुम, यू, चलते हुए, वॉकिंग, सड़क पर, डाउन द स्ट्रीट। आई सा यू वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट। मैंने तुम्हें सड़क पर चलते देखा। मैंने उसे दोस्तों के साथ खेलते देखा। देखो, उसने बेटा, उसने देखा, लड़की है तो सी, लड़का तो ही। शीशा, उसे हार, खेलते हुए, प्लेइंग, अपने फ्रेंड के साथ, विद योर फ्रेंड। ही होता तो ही सा हिज फ्रेंड प्लेइंग विद फ्रेंड। बस इतना करना है आपको, प्रोनाउन नहीं चेंज करने हैं। लड़की है तो शी सार प्लेइंग विद फ्रेंड, लड़की, उसने अपने मित्रों के साथ से खेलते देखा। लड़का होता तो ही सा हिज फ्रेंड प्लेइंग विद फ्रेंड। मैंने उसे दूसरों को धोखा देते देखा। बेटा मैंने आई, देखा सा, उसको बेटे हिम, देखो आई सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म लगा ऑब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट, फिर स्वर के सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, आई सा हिम। धोखा देते, चीट के, धोखा, चीटिंग। दूसरों को, अदर, आई सा हिम चीटिंग अदर। मैंने दूसरों से धोखा था। सबसे बेहतर तरीका है, खुद हिंदी बनाओ, नीचे हिंदी मत देखो, और ज्यादा बेटर आएगा। और रिपीट करो, मैंने पुलिस को चोर पकड़ते देखा। बेटे मैंने आई, सीखी सेकंड सा, किसको देखा? ऑब्जेक्ट, पुलिस को।
क्या करते, पकड़ते, तो कैच में लगाएंगे कैचिंग। आगे देखो प्रेजेंट पार्टिसिपल। आई, मैंने देखा सा, किसको, पुलिस को। पकड़ते, कैचिंग, किसको, द थीफ। आई सा द पुलिस कैचिंग, अपने आप फर्ज करो। मैंने पुलिस को चोर पकड़ते देखा। आई सा द पुलिस, आई हो गया, सेक्सी की सा हो गया, ऑब्जेक्ट पुलिस। कैच में लगाएंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल है, कैचिंग, किसको, जी, पकड़ते हुए। जब भी हुए अर्थ आएगा एनजी फॉर्म आएगी, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। मैंने एक डांसर को नाचते देखा। मैंने बेटा आई देखा सा, किसको, नर्तकी को, और डांसर क्या करते, नाचते हुए, तो डांसिंग। आ गया जी। आई सा डांसर डांसिंग, मैंने एक नर्तकी नाचते देखी। मैंने अपनी माँ को खाना पकाते देखा। बेटे मैंने आई देखा सा, किसको, माई मॉम। देखो सब्जेक्ट पर ऑब्जेक्ट हुआ ना, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर सेकंड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। खाना पकाते, लाओ कुकिंग, क्या पकाते, अदर वर्ड फूड। आई सा माई मॉम कुकिंग फूड, मैंने माँ को खाना पकाते देखा। मैंने बच्चों को बाहर खेलते देखा। बेटे देखो, आई सब्जेक्ट, देखा सा, ऑब्जेक्ट बेटे चिल्ड्रन, खेलते हुए, प्लेइंग, बाहर, आउटसाइड। आई सा चिल्ड्रन प्लेइंग आउटसाइड, मैंने बच्चों को बाहर खेलते देखा। आई सा चिल्ड्रन प्लेइंग आउटसाइड, बार बार बोलो, एक बार से पार नहीं पड़ेगी बेटा आपको, 3-4 बार बोलो। इंग्लिश बोलो, हिंदी बोलो, हिंदी से इंग्लिश बनाओ, प्रैक्टिस करो। मैंने उसे तालाब में तैरते देखा। बेटे मैंने आई देखा सा, लड़की है तो हर, लड़का हो तो हिम, तैरते हुए, स्विम लगाओ स्विमिंग, कहाँ देखा, इन ए पॉन्ड। मैंने उसे तालाब में तैरते देखा। आई सा हिम या हर स्विमिंग इन द पॉन्ड। मैंने उसके मुस्कुराते देखा। बेटा आई सा उसे हर मुस्कुराते हुए, स्माइल में लगाएंगी स्माइलिंग। आई सा स्माइलिंग, मैंने उसके मुस्कुराते देखा। मैंने उसे बाहर क्रिकेट खेलते देखा। देखो मैंने आई देखा सा, उसे हिम, खेलते हुए प्लेइंग, क्या खेलते हैं, क्रिकेट, कहाँ देखा, आउटसाइड, ऐसे बढ़ाओ। आई सा हिम प्लेइंग क्रिकेट आउटसाइड, मैंने उसे बाहर क्रिकेट खेलते देखा। मैंने बिल्ली को चूहे को तेज से पकड़ते देखा। मैंने बेटा आई देखा सा, देखो आई हो गया सब बेटा सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म सा, ऑब्जेक्ट हो गया कैट, पकड़ते हुए, तो कैच में लगा कैचिंग, चूहा, a mouse, जल्दी से, क्विकली। आई सा कैट कैचिंग माउस क्विकली, मैंने एक बिल्ली को जल्दी से चूहा पकड़ते देखा। अपने आप अर्थ करो, ज्यादा बेटर होगा। हमने कुछ बच्चों को पार्क में दौड़ते देखा। हमने बेटा भी देखा था कुछ बच्चे, सम चिल्ड्रन, दौड़ते हुए, तो रनिंग, कहाँ देखा, इन द पार्क। वी सा सम चिल्ड्रन रन इन द पार्क, हमने कुछ बच्चे पार्क में दौड़ते देखे। हमने उसे कल पार्टी में नाचते देखा। हमने बेटा भी देखा सा, उसे लड़की है तो हर, लड़का तो हिम, नाचते हुए, डांसिंग, आगे आएंगे फॉर्म, कहाँ, एट द पार्टी, कब देखा, जब बेटा स्थान और समय आए, तो पहले स्थान लिखो और फिर समय लिखो। देखो हमने भी देखा सा, उसको बेटे हिम या हर, नाचते हुए, डांसिंग, कहाँ देखा, एट द पार्टी, हो गया स्थान, कब देखा, लास्ट नाइट। उसने अपने दोस्त को परीक्षा की तैयारी करते देखा। उसने बेटा ही देखा सा, होगी सेकंड फॉर्म, अपने मित्र को, हिज फ्रेंड, अध्ययन करते हुए, पढ़ते हुए, स्टडिंग, देखा है फॉर्म, पढ़ते हुए आया ना, तो बेटा स्टडिंग हो गया फर्स्ट फॉर्म आएंगे, परीक्षा के लिए, फॉर एग्जाम। ही सा हिज फ्रेंड स्टडिंग फॉर एग्जाम, उसने अपने मित्र को परीक्षा की तैयारी करते देखा। मैंने बाहर एक कुत्ते को भौंकते देखा। मैंने बेटे आई देखा सा, ऑब्जेक्ट आ डॉग, भौंकते हुए, बार्किंग, बाहर, आउटसाइड। आई सा डॉग बार्किंग आउटसाइड, मैंने बाहर कुत्ते को भौंकते देखा। तो मैंने आई हुआ बेटा देखा सा, कुत्ता, डॉग, भौंकते हुए, बार्किंग, आउटसाइड, अदर वर्ड, आउटसाइड। उन्होंने हमें एक क्लब में नाचते देखा। उन्होंने बेटा देखा सा, हमको नाचते हुए, डांसिंग, कहाँ पे, इन ए क्लब। उन्होंने हमें क्लब में नाचते देखा, फिर बनाओ देखो, उन्होंने देखा सा, अस बेटा ऑब्जेक्ट, हमको नाचते हुए, डांसिंग, कहाँ देखा, इन ए क्लब। उसने उसे चुपचाप किताब पढ़ते देखा। उसने बेटा ही या सी, फिर उल्टे करने पड़ेंगे,
चल लड़की लो, शी साई उसने उसको देखा पढ़ते हुए, तो रीड का हुआ रीडिंग। किताब क्या पढ़ते? अ बुक, चुपचाप शांति से, क्वाइटली। शी सा हिम रीडिंग ए बुक क्वाइटली, उसने उसको चुपचाप किताब पढ़ते देखा। मैंने पक्षियों को आसमान में ऊंचे उड़ते देखा। मैंने पक्षियों को आसमान में ऊंचे उड़ते देखा, तो मैंने आई देखा सा, किसको देखा? बर्ड उड़ते हुए, फ्लाइंग हाई इन द स्काई, आकाश में ऊंचा। आई सा बर्ड फ्लाइंग हाई इन द स्काई, मैंने पक्षियों को आसमान में ऊंचे उड़ते देखा। मैंने उसे मंच पर गाते हुए देखा। आई बेटा देखा सा, लड़की है तो हर, लड़का है तो हिम, गाते हुए या सिंगिंग, मंच पर ऑन स्टेज। आई सा आर्या हिम सिंग ऑन स्टेज, मैंने उसको मंच पर नाचते हुए देखा।